हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं एक ऐसी दुल्हन की कहानी जो अपनी शादी में मरने का ढोंग करके अपनी सहेली के साथ फरार हो जाती है और पूरी बारात और रिश्तेदार वापस चले जाते हैं। तो जानते हैं शुरू से पूरी कहानी क्या है। शादी का घर था और बहुत सारी शादी में जो प्रोग्राम होते हैं वो होने थे। बारात भी आ चुकी थी। बारातियों के साथ उनके रिश्तेदार और लड़की की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं दुल्हन की फैमिली के सभी लोग, घर परिवार वाले मौजूद थे। सभी लोग शादी एंजॉय कर रहे थे। अचानक से दुल्हन की तरफ से खबर आई कि लड़की को दिल का दौरा पड़ गया है, उसको अस्पताल लेके जाया जा रहा है। ये सुनकर सारे मेहमान, रिश्तेदार और बाराती पक्ष परेशान हो जाते हैं। सभी की खुशी उदासी में बदल जाती है। सभी लोग दुल्हन की तबीयत को लेके काफ़ी परेशान हो रहे थे और दुल्हन शाम तक घर पर नहीं आई। इसीलिए सभी लोग थोड़े थोड़े करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं और बारात भी वापस चली जाती है। अगले दिन को जब लड़की वालों से पूछा जाता है कि उसकी तबीयत कैसी है, तब उन लोगों की तरफ से खबर आती है कि उसकी हॉस्पिटल में ही मौत हो गई है। यह सुनकर वर पक्ष भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं लड़की को देखने के लिए। वर पक्ष हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पर मामला कुछ और ही सामने आता है। लड़की वालों ने हॉस्पिटल जाने की बजाय पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई होती है। यह देखकर वर पक्ष चौंक जाता है और पूछताछ करता है कि ये सारा मामला क्या है। तब वर पक्ष को बताया जाता है कि उनकी लड़की को दूल्हा पसंद नहीं था, इसीलिए शादी में आई हुई महिला के साथ वो घर छोड़कर भाग जाती है। ये सब सुनकर वर पक्ष चौंक जाते हैं और चिंता व्यक्त करते हुए वो लोग भी लड़की पक्ष की तरफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। शादी से पहले दिल का दौरा पड़ने से दुल्हन सुषमा शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी, उसका निधन होने की खबर आई थी, लेकिन उसका निधन हुआ नहीं था। सुषमा अपनी शादी से नाखुश थी। उसको लड़का पसंद नहीं था और अपनी मर्जी से ही वह पिता का घर छोड़कर चली गई थी अपनी सहेली के साथ में। सहेली के ऊपर भी उसके पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। दुल्हन शहर के भोपा बाईपास से पुलिस को मिल गई थी। कोर्ट में उसका बयान भी दर्ज कराया गया और परिजनों के साथ उसको फिर भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर के शांति नगर निवासी प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर भरत भूषण के बेटे डॉक्टर विजय भूषण के साथ उसकी शादी तय हुई थी। झांसी की डॉक्टर सुषमा शर्मा पुत्री योगेश अविनाश के साथ मंगलवार को सुषमा की शादी होनी थी। उसकी शादी होने से कुछ समय पहले ही दिल का दौरा पड़ने की पूरे मेहमानों को खबर दे दी गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये खबर झूठी लड़की ने ही फैलाई थी जो दुल्हन थी। दुल्हन के परिवार वालों ने व्हाट्सएप के जरिए रिश्तेदारों को दुल्हन की मौत की खबर दी। लोगों को बताया गया व्हाट्सएप के द्वारा कि उनकी बेटी की अचानक से मौत हो गई है। सभी लोग चिंता में डूब गए और गहरा दुख जताते हुए सब लोग उस लड़की के लिए दुआ कर रहे थे कि उसकी आत्मा को शांति दे भगवान, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये खबर दुल्हन ने ही फैलाई थी और सभी लोगों को उसने परेशान भी किया। जब वर पक्ष को लड़की की मौत की खबर लगी, उन लोगों को बताया गया कि लड़की की अचानक से अस्पताल में मौत हो गई है। यह सुनकर सारे रिश्तेदार परेशान थे और वर पक्ष की तरफ लोगों का आना जाना लगा रहा। आसपास के लोग और रिश्तेदार उनके घर पर दुख जताते रहे और लड़की की मौत का भी गम उनको सता रहा था। ये सब मिलकर लड़की की मौत का दुख मना ही रहे थे, लेकिन अचानक से लोग उनको बताते हैं कि तुम्हें भी अस्पताल जाना चाहिए। तब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब ये सारी बातें उनके सामने आती हैं। दूल्हे के घर पर काफ़ी समय तक लड़की के मरने का, यानी कि जो दुल्हन थी उसकी मौत का मातम मनाया गया। दूसरी तरफ दुल्हन के पिता ने
नई मंडी थाने पहुंचकर तहरीर दी कि उनकी बेटी को कोई औरत झांसा देकर कैलाश रेजिडेंसी निवासी सीमा शुक्ला बहला फुसलाकर अपने साथ कार में ले गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि डॉक्टर सुषमा शर्मा अपनी शादी से नाखुश थी और इसी वजह से शादी छोड़कर भाग गई थी अपनी ही जान पहचान की महिला के साथ। अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी तलाश जारी कर दी गई थी। दुल्हन मिल भी गई थी और बाद में उसको कोर्ट में ले जाया गया, उसके बयान दर्ज कराए गए। ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दूल्हे पक्ष को काफ़ी बेवकूफ़ बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। महिला पक्ष की तरफ से लड़की ने काफ़ी सोची समझी साजिश के तहत यह कदम उठाया था। पुलिस ने काफ़ी सूझबूझ दिखाते हुए मामले को सुलझाया और इस महिला की तलाश की और फिर इसको परिवार के हवाले भी किया और इससे पूछताछ भी की। इसने पूछताछ में बताया कि ये लड़के को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए इसने भागने का प्लान बनाया था। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।